A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I am teacher Khurshid Ahmed Bhatt from High School Nogam Zone Mawar District Kupwara. मेरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम थर्ड क्लास का EVS पढ़ना जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14। A house like this, हाउस किसको कहते हैं बेटा? मकान को। होम किसको कहते हैं? घर को। A house like this, मकान हो तो ऐसा। पहले ही बेटा मैं आपको बताऊं मकान किस लिए बनाए जाते हैं। क्या लोग बाहर नहीं रह सकते और कंडीशन के हिसाब से देखे जाते हैं। हम अपने गांव की बात करेंगे, हमें यहाँ मकान बनाना पड़ता है, मजबूत मकान, लकड़ी का मकान या ईंटों का मकान, जिसके ऊपर हम अगर स्लेब डालें, स्लेब डाल के भी छत लगाना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। यहाँ के मौसमी हालात देखकर, क्लाइमेट को देखकर, यहाँ गर्मी भी होती है और फिर जब विंटर आता है बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे मकान को मजबूत छत होने की जरूरत है। अगर हम दिल्ली, राजस्थान, बाकी जगहों देखें, वहाँ उतने मजबूत छत की जरूरत नहीं है जितनी हमारे यहाँ पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ बर्फ पड़ता है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ता है। हिली एरियाओं में बर्फ पड़ता है, जिसकी वजह से मकान मजबूत बनाने पड़ते हैं। इसी बारे में आज हम पढ़ते जा रहे हैं बेटा। माई नेम इज नसीम, I live in Srinagar. Since yesterday, there is lot of activity in our school. It will go on for a week. Do you know why? There is a camp being held in our school. Children have come from many places for the camp. Tents have been put up in the ground for everyone to stay. My name is Naseem. मेरा नाम है नसीम। I live in Srinagar. मैं श्रीनगर में रहता हूँ। Since yesterday, there is lot of activity in our school. कल से हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रहे हैं, बहुत सारी खुशी हो रही है, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रहे। It will go on for a week. एक हफ्ते के लिए। Do you know why? क्यों? आप जानते हो क्यों? There is a camp being held in our school. क्योंकि यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है हमारे स्कूल में। चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर द कैंप। ये कैंप इसलिए लगाया गया, इसमें हर साइड से, बहुत जगहों से लड़के आए हैं हिस्सा लेने के लिए। टेंट्स हैव बीन पुट अप, टेंट लगाए गए हैं इन द ग्राउंड में, फॉर एवरी वन टू सिट। हर कोई यहाँ बैठता है, यहाँ ही बैठना है। इस ग्राउंड में टेंट लगे हैं, इंतजामात हैं, सब कुछ है। यहाँ पे कैंप लगाया गया है। We have decorated the school beautifully. हम लोग सजा रहे हैं स्कूल को, खूबसूरत बनाया है स्कूल, बड़ी अच्छी तरह सजाया है। Some children have used pieces of cloth. कुछ बच्चे छोटे छोटे कपड़े के पीस ला रहे हैं to make streamers for the doors. दरवाजे सजा रहे हैं, उनको लगा रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं। Some have made posters. आधे पोस्टर बना रहे हैं using almond shells, while others have made rangols using dry leaves and say dust. आधे जमा कर रहे हैं डस्ट, गंद, आधे पत्ते जमा कर रहे हैं, आधे सजा रहे हैं, आधे गेट को सजा रहे हैं, आधे स्कूल को सजा रहे हैं। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप। आज पहला दिन है हमारी इस कैंप का। वी आर वेरी हैप्पी, हम सब खुश हैं। इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सिट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल। सवेरे मॉर्निंग में हम सब खुश हैं और हम आके इस ग्राउंड में बैठे हैं, एक सर्कल में बैठे हैं, एक गोल बना के बैठे हैं। ईच ऑफ अस इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्व्स एंड स्पोक अबाउट वेयर वी कम फ्रॉम एंड व्हाट वी लाइक्ड। अब सब आपस में एक दूसरे के साथ तारफ कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हो, वो कहाँ से आया है, मैं कहाँ से आया हूँ, और फिर साथ साथ में पूछ रहे हमारी पसंद क्या है। Children brought pictures of their families and their homes. बच्चे अपने अपने घर की तस्वीरें बन रहे हैं, अपने लोगों की और अपने घर की। Everyone spoke about their homes. हर कोई अपने घर के बारे में बोल रहा है। Bhupan's group was the first to talk. भूपन का जो ग्रुप है, भूपन का एक ग्रुप है जिसका लीडर भूपन है, पहली उसी से उसको बात करनी है। वो कह रहा है, Bhupan introduced himself and said, I have come from Molan
village in Assam. It rains heavily in our place, hence our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground. They are made on strong bamboo pillars. The insides of our house are also made of wood. भूपन अपना तारुफ करा रहा है अपने घर का. ये कह रहा है आई हैव कम फ्रॉम मोलान विलेज इन आसाम. मैं मोलान गांव से आया हूँ जो आसाम में है, स्टेट आसाम में. इट रेन्स हेवीली इन आवर प्लेस. हमारे यहाँ बहुत जोर की बारिश पड़ती है. Hence our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground. इसलिए हम अपने घर को इतनी ऊंचाई पे बनाते हैं 10 से 12 फुट ऊंचा इस ग्राउंड से, अपने ग्राउंड से, क्योंकि वहां पानी चढ़ता रहता है. द ग्राउंड दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बम्बू पिलर्स. हम वहां पे किस पे बम्बू पिलर लगाते हैं, बम्बू पिलर लगाते हैं जिनसे वो हम मजबूत करते हैं. बांस तमिक पिलर लगा. द इनसाइड ऑफ आवर हाउस आर आल्सो मेड ऑफ वुड. बेश साइडो लागा कमिक लकर लागा, लकड़ी हंद बनावा थोद सु खाला तम निश 10 फुट ग्राउंड निश खाला थोद. बेड देवा तमिक या लकड़ी पे खाला कम सला सो बनावा थोद. क्या बनावा यू थोद ताकि तत हसा ज्यादा रूद पेवान, यम के वजह आब खतरात रोजान मकान में, इसलिए बनावा सो वारिया थोद. तो समझ ब्रो कुन परोस इंशाल्लाह पगह बे. इथे पे वनो हम मज रोजान मकान बनावा थोड़ा थोद. क्या शीन इस सान पशा पश हंदर समान, यह हंदर गि अंदर अचो नी शीन कहें. अम खुद बनावा मकान थोद. बे पे पश जरूरी दिन क्या ज्यादा शीन पेवान. My name is Naseem. I live in Srinagar since yesterday. There is lot of activity in our school. It will go on for a week. Do you know why? There is a camp being held in our school. Children have come from many places for the camp. Tents have been put up in the ground for everyone to stay. We have decorated the school beautifully. Some children have used pieces of cloth to make streamers for the doors. Some have made posters using almond shells, while others have made rangoons using dry leaves and sawdust. Today is the first day of the camp. We are very happy. In the morning, we all got together and sat down on the ground in a circle. Each of us introduced ourselves and spoke about where we come from and what we like to eat. Children brought pictures of their families and their homes. Everyone spoke about their homes. Bhupen's group was the first to talk. Bhupen introduced himself and said, I have come from Molan village in Assam. It rains heavily in our place, hence our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground. They are made on strong bamboo pillars. The inside of our house are also made of wood. Thank you प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप किताब खोलोगे. चैप्टर नंबर 14 A House Like This, पेज नंबर 85, और याद करोगे और अपनी किताब को पढ़ोगे भी. अस्सलाम वालेकुम।